सर एक लड़की आपसे बात करना चाहती है। अमिताभ ने कहा लड़की? कौन लड़की? उसने कहा सर उसने ये तो नहीं बताया, बस ये कहा कि उसका इसी वक्त आपसे बात करना बहुत अर्जेंट है। हिंदुस्तानी सिनेमा में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में यूँ तो ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरक प्रसंग बन सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से जुड़ा वो वाक़या बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपके मुंह से बस वही निकल पड़ेगा जो इस वाक़ये के घटित होने के बाद अमिताभ बच्चन के मुंह से निकला था। ये कैसे हो सकता है? क्या है अमिताभ बच्चन, वो खूबसूरत लड़की और उस डरावनी रात का किस्सा? जानेंगे इस वीडियो में। 1982 का साल, जुलाई का महीना। अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बम्बई से बहुत दूर यशवंतपुर गए हुए थे। अमिताभ की ये हमेशा से आदत रही है कि वो शूटिंग खत्म होने के बाद कभी भी लेट नाइट पार्टीज नहीं करती हैं। पैकअप के बाद तुरंत चुपचाप घर चली जाती हैं। वहाँ घर तो था नहीं तो होटल चले गए। तकरीबन रात के 12:30 बजे अमिताभ अपने रूम के अंदर बैठकर मशहूर हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती का अनुपम उपन्यास गुनाहों का देवता पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो सोने को हो गए थे कि तभी अचानक उनके रूम की बेल बजी। अमिताभ चौंक गए। इतनी रात को उनके रूम की बेल किसने बजाई? उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा होटल का वेटर उनके सामने खड़ा है। उसने कहा सर आपके लिए रिसेप्शन काउंटर पर एक फ़ोन आया है। अमिताभ घबरा गए। इतनी रात को उनके लिए फ़ोन? कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई? कहीं उनके परिवार में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अमिताभ सीधा भागकर रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचे। जैसे ही काउंटर पर पहुंचे, रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा सर एक लड़की आपसे बात करना चाहती है। अमिताभ ने कहा लड़की? कौन लड़की? उसने कहा सर उसने ये तो नहीं बताया, बस ये कहा कि उसका इसी वक्त आपसे बात करना बहुत अर्जेंट है। अमिताभ ने फ़ोन उठाया और बोले हेलो। सामने से उस लड़की की आवाज़ आई तुम ठीक हो? अमिताभ चौंक गए। ये कैसा सवाल है? अमिताभ ने कहा तुम कौन हो? सामने से उस लड़की ने कहा तुम ठीक हो ना? अमिताभ ने कहा तुम कौन हो? सामने से उस लड़की ने कहा पहले तुम बताओ तुम ठीक हो कि नहीं? अमिताभ ने झुंझला कर कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम हो कौन? उस लड़की ने कहा मैं स्मिता पाटिल बोल रही हूँ। अब तो अमिताभ बुरी तरह से हैरान हो गए। स्मिता पाटिल, जिनके साथ उन्होंने कुछ महीनों पहले फिल्म नमक हलाल में काम किया था। अमिताभ को लगा जरूर स्मिता उनसे मजाक कर रही हैं। उन्होंने भड़क कर कहा यह कैसा बेहुदा मजाक है? स्मिता ने उनसे कहा कोई मजाक नहीं है। दरअसल स्मिता के मुताबिक सोते वक्त उन्होंने अमिताभ के लिए बहुत बुरा ख्वाब देखा। अमिताभ को कई जगह चोट लगी थी, वो खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ थे, एकदम अधमरे से पड़े थे। डर के मारे उनकी आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत अमिताभ का हालचाल पूछने के लिए उन्हें फ़ोन लगा दिया और अमिताभ ठीक है या नहीं ये जानने की उन्हें इतनी जल्दी और व्यग्रता थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अपने पति स्मिता पाटिल की ऐसी केयर देख अमिताभ नर्म पड़ गए। स्मिता ने फ़ोन रखते रखते उनसे कहा कि ये बहुत ही अशुभ सपना है, आने वाले 2-3 दिन वो अपना खासा ख्याल रखें, कुछ बुरा हो सकता है। अमिताभ ने उनसे हंसते हुए कहा कि वो इस अशुभ सपने जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। लेकिन अमिताभ के मुताबिक इसके बाद न जाने क्या हुआ कि जैसे ही वो सोते तैसे ही उन्हें एक बहुत डरावना सपना आ जाता। वो चौंक कर उठ बैठते, पसीने से तरबतर रहते, दिल की धड़कन बढ़ी होती। और ऐसा एक बार नहीं, उस रात में ऐसा तकरीबन 10 बार हुआ। अमिताभ परेशान हो गए। धीरे धीरे उन्हें जागते हुए भी डर लगने लगा, बेचैनी सी होने लगी। इस डर और बेचैनी को दूर करने के लिए उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोल दिया, लाइट्स ऑन कर दी, बिस्तर से उठकर ज़मीन पर टहलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो रात कटी।
अगले दिन सुबह सुबह अमिताभ तैयार होकर होटल से 12-15 किलोमीटर दूर फिल्म कुली के सेट पर पहुंचे। उस दिन उनकी एक फाइट सीन शूट होने वाली थी एक नए नवेले पंजाबी एक्टर पुनीत इस्सर के साथ। सीन में पुनीत को अमिताभ के पेट में एक घूंसा मारना था। सीन नेचुरल दिखे इसके लिए अमिताभ ने पुनीत से कहा कि पुनीत, तुम्हें अपने मुक्के से मेरे पेट को छूना होगा। शूटिंग के दौरान पुनीत ने अमिताभ के पेट में घूंसा मारा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली पीछे पड़े एक लकड़ी के कार्डबोर्ड से टकराने के कारण अमिताभ पुनीत की ओर आगे उछल गए, जिसकी वजह से पुनीत का वो घूंसा जिसे उनके पेट को केवल हल्के से छूना था वो उन्हें जोर से लग गया। और कुली फिल्म की फाइट सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ के पेट में जो चोट लगी, इसके बाद घटनाओं के कैसे प्रक्रम हुए, इसे अमिताभ बच्चन का कुली एक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। स्मिता पाटिल की ऑफिशियल बायोग्राफी के विमोचन पर यह किस्सा सुनाते हुए अमिताभ कहते हैं कि जब भी वो इस समूची घटना को याद करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें लेकर स्मिता ने उस रात जो सपना देखा, अगले ही दिन आखिर वो सच कैसे हो गया। खैर, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की बात हो रही है तो लगे हाथ एक और किस्सा सुन लीजिए। फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने साथ काम किया था। नमक हलाल में एक गाना था, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। जब स्मिता को मालूम चला कि इस गाने में अमिताभ के साथ उनके रोमांटिक सीन्स हैं तो वो बहुत परेशान हो गई। दरअसल उस वक्त तक स्मिता ने किसी भी फिल्म में उस तरह के रोमांटिक सीन्स नहीं किए थे, इसीलिए वो बहुत डर गई। इस डर के मारे उन्होंने इस गाने की शूटिंग करने से ही इनकार कर दिया। फिर डायरेक्टर ने उन्हें बहुत समझाया, खुद अमिताभ बच्चन ने उन्हें बहुत समझाया। तब अमिताभ बच्चन के समझाने पर वो शूटिंग के लिए राजी हो गई। किसी तरह से उन्होंने गाने की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके मन में बहुत गिल्ट आने लगा। दरअसल उन दिनों स्मिता अधिकतर आर्ट फिल्मों में काम करती थी। स्मिता को लगने लगा कि आर्ट फिल्मों की जो उनकी रेगुलर ऑडियंस है वो उन्हें ऐसे किरदार में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसी सीन्स के कारण उनकी नज़रों में स्मिता की छवि खराब हो जाएगी। इस दुख के मारे उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया, लिटिल बिट डिप्रेशन में जाने लगी। तब अमिताभ ने उन्हें समझाया, शशि कपूर ने उन्हें समझाया, जिससे वो कुछ ठीक हुई। और इसके बाद तो नमक हलाल के उस गाने में उनकी ऑडियंस के जरिए ही उन्हें मिलने वाली तारीफों ने उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया।